हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर द लेडी और द टाइगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई ये पोएम है। लास्ट में जाकर के एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे अटक के रह जाता है इस स्टोरी के अंदर कि लास्ट में क्या निकलता है। जैसे स्टोरी यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाली है कि स्टार्टिंग में तो देखो बताया गया था कि राजा है वो किस नेचर का था, उसने किस टाइप से एरिना का जो अपना जो एक टाइप से जो जस्टिस देने का जो एक तरीका था एरिना के थ्रू, वो उसने सेट किया हुआ था। उसमें से जैसे जिसका जैसा भाग्य होगा, जिसने जो काम किया होगा, उसका जो जस्टिस मिलना होता था वो उसी टाइम उनको मिल जाता था, चाहे वो पनिशमेंट के रूप में हो या फिर चाहे वो एक रिवार्ड के रूप में हो। उनको मैरिज करनी होती थी, एक उसे समान रैंक वाली एक लड़की वहां पे राजा है वो उनके लिए तय रखता था। तो इसमें स्टार्टिंग में जैसे बताया गया था कि दो दरवाजे खुलते थे, एक के पीछे एक लेडी आती थी और एक के पीछे टाइगर होता था। तो वो खुद लोग ही डिसाइड करते थे कि उनको कौन सा दरवाजा खोलना है और उसके पीछे क्या आएगा। वो एकदम अननोन चीज होती थी, उनको पता नहीं होता था इस चीज के बारे में कि कौन से गेट के पीछे टाइगर है और कौन से गेट के पीछे लेडी है। तो यहाँ पे जो जस्टिस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब पढ़ते हैं हम इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखो, द सेमी बार्बरिक किंग, इसमें बताया है द सेमी बार्बरिक किंग हैड ए डॉटर हुम ही लव्ड डीपली। द सेमी बार्बरिक किंग, कि ये जो सेमी बार्बरिक जो किंग था, सेमी बार्बरिक मतलब जो अर्ध बर्बर, बर्बर जैसे उसके अंदर क्रुएल्टी थी उसको बर्बर हम बोलते हैं। तो द सेमी बार्बरिक किंग, जो सेमी बार्बरिक या अर्ध बर्बर जो राजा था, हैड ए डॉटर, उसकी एक पुत्री थी, whom he loved deeply, जिसको वो डीपली लव करता था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था। She was as passionate, fanciful and strong as her father and was devoted to him। कि she was as passionate, वो उतनी ही पैशनेट थी। पैशनेट मतलब एकदम भावावेश से भरी हुई, उत्तेजित भावना से भरी हुई। तो she was as passionate, कि वो उतनी ही उत्तेजित थी, उतनी ही फैंसीफुल मतलब उतनी ही सनकी थी, एंड स्ट्रॉन्ग, और उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग थी, ताकतवर थी, एज हर फादर, जितना कि उसके फादर थे। तो वो अपने पिता के समान पैशनेट, फैंसीफुल और स्ट्रॉन्ग थी। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और उसके प्रति वो क्या थी? डिवोटेड थी, एकदम से समर्पित थी। एज इज द केस इन मेनी फेरी टेल्स, दिस डॉटर द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई वॉज इन लव विद ए यंग मैन हु वॉज बिलो हर इन स्टेशन। कि एज इज द केस इन मेनी फेरी टेल्स, कि बहुत से कई जो फेरी टेल जो होती है, मतलब जो परियों की कहानी होती है, कि अनेक परियों की कहानी के समान इस मामले में भी, कि एज इज द केस इन मेनी फेरी टेल्स, कि अनेक परियों की कथा में जैसे केस होते हैं, अनेक परियों की कहानियों के जैसे मामले होते हैं। दिस डॉटर, ये जो पुत्री थी, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, कि वो अपने जो फादर थे, उसके जो पिता थे, वो अपने पिता की आंखों का तारा थी। उसकी पुत्री मतलब ये पुत्री है वो राजा को बहुत ज्यादा प्रिय थी, उसकी आंखों का तारा थी। वॉज इन लव विद ए यंग मैन, वो एक यंग मैन, एक युवक से प्रेम करने लग गई, मतलब उस युवक से वो प्रेम करती थी, एक युवक से। हु वॉज बिलो हर इन स्टेशन, जो कि स्टेशन मतलब सामाजिक स्तर के अंदर, सोशल लेवल के अंदर, सामाजिक स्तर में जो उससे बिलो था, मतलब उससे निम्न स्तर पे था। तो वो तो एक राजा की पुत्री थी, और जिस लड़के से वो प्रेम करती थी वो उससे जो सोशल लेवल उसका था उसमें वो बिलो थी, उसमें वो समान रैंक का वो लड़का है वो नहीं था। ही वॉज ए कॉमनर, वो क्या था? एक कॉमनर मतलब एक सामान्य सा, साधारण सा वो नागरिक था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, हैंडसम एंड डेयरिंग एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग। कि ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, वो ब्रेव था, बहादुर था, हैंडसम सुंदर था, एंड डेयरिंग मतलब साहसी था, एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और अपनी पूरी बीइंग मतलब अपनी पूरी जान से, अपने पूरे मतलब जैसे बोलते हैं तन मन धन से वो उस रॉयल डॉटर से प्रेम करता था, उस शाही पुत्री से वो प्रेम करता था। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक। कि द प्रिंसेस, कि ये जो प्रिंसेस थी, ये जो राजकुमारी थी, हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर, कि वो अपने अंदर इतनी वो बार्बरिज्म मतलब इतनी निर्ममता, उतनी बर्बरता वो रखती थी, दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, कि उनका जो लव अफेयर जो था, उनका जो प्रेम प्रसंग था वो ड्रामेटिक था, वो नाटकीय था, मतलब वो इतनी अपने अंदर बार्बरिज्म रखती थी, बर्बरता रखती थी।
तो क्योंकि वो भी अपने फादर के जैसी ही थी, तो उसके अंदर भी जो बार्बरिज्म है, बर्बरता है, वो भरी हुई थी। तो वो भी इतनी ही बार्बरिज्म थी, वो जो राजकुमारी थी पर्याप्त रूप से वो बर्बर थी कि उनका जो लव अफेयर था, उनका जो प्रेम प्रसंग था, वो एकदम ड्रामेटिक था, नाटकीय था। टू ड्रामेटिक मतलब अत्यधिक नाटकीय। इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, कि इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स, कि ये महीनों तक, तो मतलब 4 मंथ्स यानी प्लूरल फॉर्म आई है कि महीनों तक तो ये सीक्रेट था, मतलब ये गुप्त था, रहस्यमय था, मतलब किसी को पता नहीं चला, गुप्त था। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन देन मतलब फिर ये जो सीक्रेट था उसका राजा को इसके बारे में पता चल गया, राजा को इस गुप्त बात का पता चल गया। The king didn't hesitate for a minute. The king didn't hesitate for a minute. कि जो किंग था, राजा था, वो didn't hesitate मतलब वो hesitate नहीं हुआ for a minute, कि 1 मिनट के लिए भी राजा है वो hesitate नहीं हुआ, हिचकिचाया नहीं। He sent the young man to prison and set a date for his trial in the arena. He sent the young man to prison. उसने उस यंग मैन को, राजा ने उस यंग मैन को प्रिजन में डाल दिया, कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। एंड सेट ए डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरिना, एंड सेट ए डेट, और एक डेट है वो फिक्स करी, एक तारीख है वो तय कर दी, फॉर हिज ट्रायल, उसके ट्रायल के लिए, मतलब उसकी जो न्याय प्रक्रिया जो होनी थी, इन द एरिना, उस एरिना में, उस क्रीड़ांगन में उसकी जो न्याय प्रक्रिया थी, उसकी डेट है वो फिक्स कर दी, डेट को तय कर दिया। तो देखो अब क्या होता है, व्हेन द डेट अराइव्ड everyone in the kingdom wanted to attend, कि when the date arrived, कि जब डेट arrived मतलब जब दिन आया, जब वो तारीख आई, जब वो डेट आई, everyone in the kingdom, कि उस किंगडम में, उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति है वो wanted to attend, कि इसको अटेंड करना चाहता था, उसमें वो उपस्थित होना चाहते थे, मतलब जितने भी उस राज्य के लोग थे, उस किंगडम के जो लोग थे, वो वहां पे उसको अटेंड करना चाहते थे, वहां पे उपस्थित होना चाहते थे। They all knew of the king's interest in the case and there was excitement in the air, कि they all knew of the king's interest in the case, कि इस केस में, इस मामले के अंदर, they all knew, वे सभी जानते थे वो किंग्स इंटरेस्ट, कि वो राजा की जो इंटरेस्ट था, राजा की जो दिलचस्पी थी, उसकी जो रुचि थी, इस मामले में राजा की रुचि को वे सभी जानते थे। एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, और उस एयर में मतलब हवा में, वातावरण में एक एक्साइटमेंट था, एक उत्तेजना थी। अब देखो यहाँ पे, अब उसको, राजा को पता चल गया कि उसकी पुत्री से वो प्रेम करता है, तो अब वो एरिना में उस लड़के के बारे में वो जो जस्टिस है वो देना चाहता है, कि अब देखते हैं क्या होता है। और इधर वो राजकुमारी है, वो भी बर्बर है, वो भी अपने अंदर बर्बरिज्म को रखती है। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है वहां पे। द किंग्स मैन सर्च फॉर द फेयरेस्ट टाइगर इन द रील, कि द किंग्स मैन मतलब उस राजा के जो आदमी थे, उन्होंने सर्च, खोजा, फॉर द फेयरेस्ट टाइगर, फेयरेस्ट मतलब सबसे जो बर्बर, सबसे जो खूंखार जो टाइगर था उसको, इन द रील मतलब उस क्षेत्र के अंदर, उस राज्य के अंदर। तो उस राज्य में राजा के आदमियों ने सबसे खूंखार, सुपरलेटिव डिग्री है देखो, एकदम खूंखार, सबसे ज्यादा बर्बर जो टाइगर था उसको खोजा। दे ऑल्सो सर्च फॉर द फेयरेस्ट मेडन इन द लैंड so that he could have a fitting bride in case he were found innocent, कि they also searched, उन्होंने खोजा, for the fairest maiden, fairest मतलब सबसे सुंदर, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, मेडन, मेडन यानी जो एक तरीके से युवती, इन द लैंड, कि उन्होंने उस लैंड की, उस क्षेत्र की, उस जमीन की सबसे सुंदर मेडन को, युवती को भी खोजा, so that ताकि he could have a fitting bride, कि वो एक फिटिंग ब्राइड मतलब उसको एक उपयुक्त जो ब्राइड है, दुल्हन है, वो मिल सके। इन केस, इस मामले में, ही वर फाउंड इनोसेंट, कि यदि वो निर्दोष हो, यदि उसको इनोसेंट फाउंड किया जाए, अगर उसको निर्दोष पाया जाए, तो उसको एक उपयुक्त जो ब्राइड है वो इस मामले में प्राप्त हो सके, एक उपयुक्त दुल्हन है वो मिल सके। इसलिए उस क्षेत्र की सबसे सुंदर युवती को उन्होंने खोजा। Of course, everyone knew that he had committed the crime of loving the princess, but the king did not allow the fact of the case to alter his decision. कि of course, वास्तव में, निश्चित रूप से, everyone knew, प्रत्येक व्यक्ति जानता था, कि वहां पे जितने भी लोग थे वो सब जानते थे, that कि he had committed the crime of loving the princess, कि वो उस प्रिंसेस से, राजकुमारी से प्रेम करने का जो क्राइम था, जो अपराध था, उसको उसने कमिट कर लिया था, उसको उसने स्वीकार कर लिया था। मतलब वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वो जो लड़का था, जो युवक था,
उस युवक ने राजकुमारी से प्रेम करने के अपराध को स्वीकार कर लिया था। बट लेकिन द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन। लेकिन राजा ने क्या किया, द किंग डिड नॉट अलाउ, राजा ने अलाउ नहीं किया द फैक्ट मतलब उस तथ्यों को, ऑफ द केस के, इस केस के, इस मामले के तथ्यों को राजा ने अलाउ नहीं किया टू अल्टर हिज डिसीजन, कि अपने निर्णय को बदलने के लिए इस मामले में तथ्यों को राजा ने स्वीकार नहीं किया। मतलब उस राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला एरिना वाला, क्योंकि वो उसको भी एरिना में इंटरेस्ट आता था कि क्या चीज घटित होगी, कोई मारा जाएगा या शादी होगी। तो मतलब वो एक टाइप से सनकी आदमी था, तो उसने उन तथ्यों को स्वीकार ही नहीं किया, जबकि उसने अपना जो अपराध था उसको कमिट कर लिया था। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान, कि द ट्रायल, जो ट्रायल था मतलब जो न्याय प्रक्रिया थी, वुड गो ऑन एज प्लान, की प्लानिंग के अनुसार, मतलब जैसी प्लानिंग की गई है, जैसी योजना बनाई गई है उसके अनुसार जो ट्रायल है वो चलेगा, मतलब न्याय प्रक्रिया है वो चलेगी। द यूथ वुड बी गोन नो मैटर व्हाट हैपेंड, कि द यूथ और युवक वुड बी गोन मतलब उसको जाना होगा, नो मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट हैपेंड कि कुछ भी घटित हो, क्या घटित होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस युवक को जाना होगा। मतलब उस युवक को दरवाजा है वो खोलना होगा, चाहे वो कोई भी डोर ओपन करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या घटित होने वाला है, उसकी शादी होने वाली है या फिर वो मरने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस युवक को जाना होगा, मतलब उसको दरवाजा खोलना होगा। ही वुड आइदर बी डेड और मैरिड, कि या तो उसकी डेड होगी या तो वो मरेगा, या फिर उसकी मैरिज होगी, वो उसकी शादी हो जाएगी। द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, कि द किंग जो राजा था वो कुड एंजॉय, वो एंजॉय कर सकेगा, उसका आनंद लेगा। द प्रोसीडिंग मतलब ये जो प्रक्रिया थी उसका, फॉर द स्पोर्ट मतलब जो खेल होता है, इस खेल के लिए ये जो हैपनिंग जो होने वाली थी ऑफ इट मतलब इसकी, तो जो राजा है वो इस खेल की जो प्रोसीडिंग है, इस खेल की जो प्रक्रिया है, जो घटनाक्रम है, उसका केवल वो आनंद लेगा, मतलब उसका मजा लेगा। तो चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो मर जाए या फिर उसकी शादी हो, जो राजा है वो केवल इस प्रोसीडिंग का, इस मतलब ये जो काम जो हो रहा था, जो प्रक्रिया चल रही थी, इस पूरी प्रक्रिया का, घटनाक्रम का वो मजा लेगा, वो इसका आनंद लेगा। अब देखो जो दिन निश्चित किया गया था, द डे अराइव्ड, कि जो दिन है वो अराइव्ड यानी पहुंचा। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरिना, द पीपल वर स्टैंडिंग कि लोग है वो खड़े थे, इन एवरी कॉर्नर प्रत्येक कोने में, ऑफ द एरिना कि एरिना के उस क्रीड़ांगन के प्रत्येक कोने में लोग है वो खड़े थे। ऑल वॉज रेडी व्हेन द मोमेंट केम, कि ऑल वॉज रेडी सब लोग है वो तैयार थे, व्हेन द मोमेंट केम जब क्षण आया तो सभी व्यक्ति है वो तैयार थे। ए सिग्नल वॉज गिवन एंड द डोर ओपन, ए सिग्नल वॉज गिवन कि एक सिग्नल है, एक जो साइन है वो दिया गया, एंड द डोर ओपन और दरवाजा है वो खोला गया, मतलब जो दोनों दरवाजे हैं वो उसके सामने अपीयर हुए, उसके सामने आ गए, क्योंकि वो क्षण तैयार हो गया था, वो क्षण आ गया था, सारे लोग तैयार थे, सिग्नल दिया गया और जो दो दरवाजे हैं वो उनके सामने अपीयर हुए। अलाउइंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, कि अलाउइंग द प्रिंसेस कि जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस का जो लवर था उसको एंटर होने की अनुमति दी गई, मतलब उस राजकुमारी का जो प्रेमी था उसको अंदर आने की अनुमति देते हुए दरवाजे को खोला गया और एक सिग्नल दिया गया। द क्राउड गेस्ट मतलब जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसने गेस्ट मतलब एक सांस ली, मतलब एक धीरे से, एक दर्द के साथ में या फिर हाँफते हुए उन्होंने सांस ली। ही वॉज हैंडसम, वो सुंदर था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो दैट वन सो अट्रैक्टिव हैड लिव्ड अमंग देम, कि हाफ द ऑडियंस की जो आधे से ज्यादा जो आधी ऑडियंस थी, जो आधे दर्शक थे, वो डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे दैट की वन सो अट्रैक्टिव कि इतना एक अट्रैक्टिव व्यक्ति, इतना एक सुंदर व्यक्ति है, हैड लिव्ड अमंग देम कि उनके बीच में रहता था। मतलब आधे दर्शक तो ये भी नहीं जानते थे कि इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव व्यक्ति उनके बीच में था। नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम, कि नो वंडर इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, द प्रिंसेस लव्ड हिम कि जो प्रिंसेस जो राजकुमारी उससे प्रेम करती थी, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, कि ये उसके लिए कितना मतलब टेरिबल था, ये उसके लिए कितना भयानक था। फॉर हिम उसके लिए, टू बी देयर कि वहां पे उपस्थित होना, उस एरिना में उपस्थित होना उसके लिए कितना भयानक था।
द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। द प्रिंसेस की जो राजकुमारी थी, हैड थॉट उसने सोचा, अबाउट दिस ट्रायल उस ट्रायल के बारे में, इस न्याय प्रक्रिया के बारे में, डे एंड नाइट दिन और रात, फॉर ए लॉन्ग टाइम की लंबे समय तक, लंबे समय से। तो द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम कि लंबे समय तक राजकुमारी ने उस ट्रायल के बारे में, उस न्याय प्रक्रिया के बारे में दिन और रात सोचा। She knew she couldn't bear to miss the spectacle, but there was another reason for her being there. कि she knew, वो जानती थी कि she couldn't bear to miss the spectacle, कि वो उस स्पेक्टेकल को, मतलब उस दृश्य को, उस नजारे को, उस वो जो स्पेक्टेकल मतलब वो जो वहां पे होने वाला था, जो दृश्य वहां पे था, उस दृश्य को मिस करने को वो सहन नहीं कर पाएगी। बट लेकिन देयर वॉज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर, लेकिन उसके वहां पे होने का, फॉर हर बीइंग देयर मतलब उसके वहां उपस्थित होने का, उस एरिना में होने का एक दूसरा रीजन था, एक दूसरा कारण था। She had such power, influence and force of character as well as plenty of gold that she did what no one had ever done before. कि she had such power, कि उसके पास में इतनी पावर, इतनी ताकत थी, इतना इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ करेक्टर और उसके चरित्र का बल था, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड और उतना ही उसके पास में सोना भी था, गोल्ड भी था, दैट की शी डिड वो कर सकते थे, उसने वो किया, वॉट नो वन हैड एवर डन बिफोर जो कि किसी ने पहले नहीं किया, मतलब वॉट नो वन हैड एवर डन कि किसी ने भी नहीं किया था, बिफोर पहले मतलब ऐसा उसने काम किया जो पहले किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि उसके पास में इतनी पावर थी, इतना प्रभाव था, इतना उसके करेक्टर का फोर्स था, बल था और उतना ही उसके पास में धन भी था। तो उसने ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। She found out the secret of the door for that day कि उस दिन का जो दरवाजे का जो सीक्रेट था, रहस्य था, वो उसने फाउंड आउट कर लिया, उस रहस्य को उसने पता कर लिया, उस रहस्य के बारे में वो जान गई। She knew in which room stood the hungry tiger and in which waited the lady कि she knew वो जान गई कि in which room stood the hungry tiger कि कौन से रूम के पीछे वो हंग्री टाइगर खड़ा था, वो भूखा बाघ खड़ा था, वो चीज वो जान गई थी, मतलब उसने पता कर लिया था कि कौन से दरवाजे के पीछे तो हंग्री टाइगर खड़ा था, एंड इन विच वेटेड द लेडी और कौन से दरवाजे के पीछे लेडी जो थी, जो महिला थी, जो स्त्री है, वो प्रतीक्षा कर रही थी, इस बात का पता उसने कर लिया। शी न्यू टू दैट द डोर्स वर सो थिक that there was no way anyone could ever hear some hint from behind them कि she knew मतलब वो जानती थी, उसे ये भी मालूम था that कि the doors were so thick कि जो दरवाजे हैं वो so thick मतलब इतने मोटे हैं, that कि there was no way कि वहां पे कोई वे नहीं था, कोई भी ऐसा तरीका नहीं था, anyone could ever hear some hint from behind them कि उसके पीछे से कोई भी व्यक्ति कोई हिंट को मतलब कोई संकेत है वो सुन सके, इस प्रकार का कोई भी तरीका वहां पे नहीं था, क्योंकि दरवाजे है वो बहुत घने थे, बहुत मोटे थे, मतलब वो कोई ऐसा, वो ऐसे बोल रहे हैं कि दरवाजा जो था वो इतना मोटा था, इतना थिक था कि किसी को भी कोई हिंट है वो नहीं दिया जा सकता था, मतलब उसको वो संकेत नहीं दे सकती थी। इफ सी वर गोइंग टू वॉर्न हर लवर सी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल कि इफ यदि शी वर मतलब वो बोल करके कोई हिंट नहीं दे सकते थे, उस दरवाजे के पीछे से उस तक वो बात पहुंचा नहीं सकती थी। तो क्या बताया कि इफ यदि सी वर गोइंग टू वॉर्न हर लवर कि यदि उसके लवर को वॉर्न करना है, कि यदि उसे अपने प्रेमी को, अपने लवर को अगर वार्निंग देनी है, अगर बात बतानी है, चेतावनी देनी थी, तो शी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल, तो उसे ये सिग्नल देकर के ही करना होगा, उसे संकेत देकर के ही ये बात बतानी होगी कि कौन से दरवाजे के पीछे लेडी और कौन से दरवाजे के पीछे टाइगर था, ये बात सिग्नल के थ्रू ही उसको बताई जा सकती थी, ऐसा उसने मतलब उसको पता था। सी ऑल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड कि सी ऑल्सो न्यू वो यह भी जानती थी, मतलब इसे ये भी पता था कि समथिंग मतलब कुछ ऐसा भी उसको ज्ञात था, ऐसी चीज भी उसको पता थी, विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड जो कि इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना सके, मतलब उसे कुछ ऐसा भी ज्ञात था, ऐसा भी पता था कि ये पूरी जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कैसे बनाई जाए, वो जटिल हो गई थी, कॉम्प्लिकेट हो गई थी। शी न्यू दैट द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैडन इन द होल कंट्री एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमेन एंड्रेस्ड हर। तो देखो कितनी बड़ी चीज बताई गई है कि शी न्यू
वो जानती थी दैट कि द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडन इन द होल कंट्री, कि उस पूरी कंट्री में मतलब उस पूरे राज्य के अंदर वो जो मैडन थी, वो जो लेडी थी, वो सबसे ज्यादा सुंदर युवती थी। देखो सुपरलेटिव डिग्री है, वापस से मोस्ट ब्यूटीफुल, कि उस पूरी कंट्री में, उस पूरे राज्य के अंदर वो युवती सबसे सुंदर युवतियों में से एक थी। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन, और उस यंग मैन का मतलब उसके अपने जो युवा प्रेमी था, उसको लिविंग विद दिस वुमेन, उस वुमेन के साथ रहने का जो विचार था, जो थॉट था, वो उसको एनरेस्ट कर रहा था, उसको क्रोधित कर दिया था, क्योंकि वो उस यंग मैन से वो लव करती थी और वो भी करता था। तो ये जो विचार था कि उस वुमेन के साथ, उस महिला के साथ, उस युवती के साथ रहने का जो विचार था ना उस युवा प्रेमी का, तो उसने उसे एनरेस्ट कर दिया, उस राजकुमारी को क्रोधित कर दिया। सी हेटेड द लेडी एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, कि सी हेटेड द लेडी, वो उस लेडी से, उस युवती से वो घृणा करती थी, उसे उस युवती से घृणा थी। एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, और जो कुछ भी घटित हो सकता था, हैपन हो सकता था, उसको उससे भी घृणा थी। मतलब वो अगर मर जाता, अगर टाइगर निकलता, तो इस बात से भी उसको घृणा हो रही थी, और अगर उसकी उस लेडी से अगर शादी हो जाती थी तो इससे भी उसको घृणा थी। अब देखो, वेन द एक्यूज्ड बोर्ड टू द रॉयल बॉक्स एज वॉज द कस्टम, ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस एंड इमीडिएटली ही न्यू, कि वेन द एक्यूज्ड बोर्ड टू द रॉयल बॉक्स, कि जैसे ही एक्यूज मतलब आरोपी जैसे ही उस रॉयल बॉक्स में आया, मतलब उस रॉयल बॉक्स के अंदर उस शाही मंडप की ओर जैसे ही वो बोर्ड मतलब झुका, एज वॉज द कस्टम, जैसा कि कस्टम था, कि उस रिवाज के अनुसार, कि जब आरोपी रिवाज के अनुसार उस रॉयल बॉक्स की ओर झुका अभिवादन करने के लिए, जब वो झुका उस शाही मंडप की ओर, तो ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस, तो उसने केवल उस राजकुमारी की ओर देखा। ही लुक्ड ओनली, कि केवल देखा, एट द प्रिंसेस, उसने केवल राजकुमारी की तरफ देखा। एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही न्यू, वो जान गया, मतलब तुरंत ही उसे दरवाजों का सीक्रेट था वो पता चल गया। He had expected her to find out the secret of the doors and now he knew that she had the answer, कि he had expected her to find out the secret of the door, कि he had expected मतलब उसने वो आशा रखता था हर उससे, टू फाइंड आउट पता लगाने का, द सीक्रेट ऑफ द डोर, कि उन दरवाजों की सीक्रेट का पता लगाने की आशा वो उससे रखता था, मतलब उसको ऐसी आशा थी कि वो जो राजकुमारी है उन दरवाजों का सीक्रेट पता कर लेगी। एंड नाउ, और अब, ही न्यू, वो जानता था, दैट शी हैड द आंसर, कि उसके पास में आंसर था, उसको उत्तर उसके पास में था, उस राजकुमारी के पास में ऐसी चीज वो अब जान गया था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, कि इट वॉज ओनली लेफ्ट, कि केवल यही रह गया था हर उसके लिए, टू टेल हिम, कि उसको बस ये बताना ही बाकी रह गया था। मतलब जैसे ही उसने राजकुमारी की ओर देखा, उसको पता चल गया कि राजकुमारी को इसका आंसर पता है कि कौन से गेट के पीछे तो टाइगर था और कौन से गेट के पीछे लेडी थी, लेकिन अब इतना ही बताना है, वो बाकी रहा था। हिज क्विक ग्लेंस एट हर आस्क्ड विच, कि हिज क्विक ग्लेंस, कि उसकी जो क्विक मतलब उड़ती हुई जो गैलेंस यानी जो नजर थी, एट हर उसकी तरफ, आस्क्ड उसने पूछा, कि उसकी उड़ती हुई नजर ने उससे पूछा, उस युवक की उड़ती हुई नजर ने राजकुमारी से पूछा कि विच मतलब कौन सा। इट वॉज एज प्लेन एज इफ ही हैड शाउटेड इट, कि इट वॉज एज प्लेन मतलब ये इतना ही प्लेन था, इतना ही सीधा स्पष्ट था, एज इफ ही हैड शाउटेड इट, जैसे कि उसने इसे चिल्लाकर कहा हो, मतलब जैसे तेज बोल करके चिल्लाकर पूछा हो, ये इतना ही स्पष्ट रूप से उसकी नजर ने उस राजकुमारी से पूछा था कि कौन सा। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस, कि वहां पे बिल्कुल भी समय नहीं था, टू लॉस खोने के लिए, कोई खोने के लिए समय नहीं था। द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, कि द क्विक क्वेश्चन, कि ये जो क्विक क्वेश्चन था, ये जो शीघ्रता से उठने वाला जो क्वेश्चन था, हैड टू बी आंसर्ड, कि उसका आंसर देना था जस्ट एज क्विकली, कि उतनी ही क्विकली, उतनी ही शीघ्रता के साथ में इस शीघ्रता से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया जाना था, सो दैट, ताकि द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, कि राजा है वो उस पर सस्पेक्ट नहीं कर सके, उस पर संदेह नहीं कर सके। तो उसने इतना जल्दी से क्वेश्चन पूछा अपनी नजरों के थ्रू, तो राजकुमारी को भी पता चल गया और उसने भी क्वेश्चन पूछ लिया, और उसका आंसर है वो बता रहे हैं कि उतनी ही जल्दी देना था कि राजा को शक भी न हो। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, कि हर राइट हैंड उसका यानी उस राजकुमारी का जो दायां हाथ था, वाज रेस्टिंग, वो रेस्टिंग मतलब रखा हुआ था, ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, कि राजकुमारी का दायां हाथ उसके सामने के पिलो पे रखा हुआ था, तकियों पे रखा हुआ था।
उसके सामने एक पिलो था, उस तकिए पे उसका दायां हाथ वो रखा हुआ था। सी रेज्ड इट स्लाइटली एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट। कि सी रेज्ड इट, उसने इसे उठाया, मतलब उसने अपना जो हाथ था उसको उठाया स्लाइटली, धीरे से, कि उसने, राजकुमारी ने अपने हाथ को धीरे से उठाया। इट है वो हैंड के लिए आया, शी राजकुमारी का हो ही गया, तो राजकुमारी ने इसे धीरे से उठाया। एंड मेड ए स्मॉल फर्स्ट मूवमेंट टू द राइट, और राइट की ओर, मतलब जो राइट दरवाजा था, दाईं ओर जो दरवाजा था, दाईं ओर उसने अपना एक फास्ट, छोटा सा और फास्ट मूवमेंट है वो किया। मतलब उसने हल्का सा उठाया और जल्दी से एक छोटा सा जो मूवमेंट था, एक गति थी, वो राइट की साइड में करी। नो वन बट हर लवर सा हर, कि नो वन बट हर लवर, कि उसके लवर के अतिरिक्त, उसके प्रेमी के अलावा किसी ने भी उसे नहीं देखा। एवरी आई इन द एरिना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम, कि एवरी आई, प्रत्येक आंख, इन द एरिना, कि उस एरिना की, उस क्रीडांगन की प्रत्येक आंख है वो उस पे फिक्स थी, उस पे टिकी हुई थी। मतलब जितने भी लोग वहां पे थे उस एरिना के अंदर, सारे व्यक्ति है वो उस युवक की तरफ देख रहे थे कि क्या घटित होने वाला था। He turned and with the firm and rapid step he walked across the empty space. कि he turned, वो मुड़ा, वो जो युवक था वो मुड़ा, उसको सिग्नल मिल गया था। and with a firm and rapid step, कि एकदम firm यानी एकदम दृढ़ और शीघ्रता से जो कदम थे, तेज कदमों के साथ, he walked across the empty space, कि वो उस खाली स्थान के पार वो गया। मतलब ही टर्न, वो घूमा और दृढ़ और तेज कदमों के साथ वो खाली स्थान की तरफ गया। मतलब जो खाली स्थान जहां पे था, तो उससे वो अक्रॉस मैंने यानी उसके पार है वो चला गया। एवरी हार्ट स्टॉप बीटिंग, एवरी ब्रेथ वॉज हेल्ड, एवरी आई वॉज अपॉन हिम, कि एवरी हार्ट स्टॉप बीटिंग, प्रत्येक हृदय ने, स्टॉप मतलब रुक गया, बीटिंग यानी धड़कना, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय था, प्रत्येक हृदय है वो धड़कना बंद हो गया, प्रत्येक हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। एवरी ब्रेथ वॉज हेल्ड, और प्रत्येक जो ब्रेथ थी, सांस थी, वॉज हेल्ड, वो रुक गई थी। एवरी आई वॉज अपॉन हिम, और प्रत्येक आंख है वो उसके ऊपर थी। विदाउट हेजिटेशन ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपन इट, कि विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट, कि वो राइट दरवाजे की तरफ गया, राइट जो दाईं ओर जो द्वार था उस पे, वहां पे गया। एंड ओपन इट, और उसको खोल दिया। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर, कि उस दरवाजे से क्या टाइगर बाहर आया, क्या उस द्वार से बाघ निकला, टाइगर निकला, और डिड द लेडी, या फिर लेडी आई, या फिर वो स्त्री आई, जो जिस लेडी का चुनाव है वो किया गया था, जिस लेडी को सिलेक्ट किया गया था, वो लेडी आई या फिर टाइगर आया। द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इट इज टू आंसर, कि द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, कि जितना अधिक हम उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा गया है कि जितना हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, द हार्डर इट इज टू आंसर, तो उतना ही कठिन उसका आंसर है वो हो जाता है, इसका उत्तर देना उतना ही कठिन होता है। इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच लीड्स टू मेजेज ऑफ पैशन, लव, हेट एंड एक्साइटमेंट, कि इट इन्वॉल्व, कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, ए स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट यानी जो मनुष्य का जो हृदय है उससे संबंधित एक अध्ययन है वो इसमें सम्मिलित है, जो कि लीड्स टू मेजेज ऑफ पैशन, कि जो पैशन की तरफ, मेजर मतलब जो एक भूल भुलैया होती है। तो देखो ये जो पैशन जो होता है, उत्साह या फिर भावेश जो होता है, लव यानी प्रेम, हेट मीन्स घृणा एंड एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना, तो इस मानव हृदय के अध्ययन है वो इसमें सम्मिलित है, जो कि जो उत्तेजना, जो पैशन है, भावावेश है, प्रेम, घृणा और एक्साइटमेंट और उत्तेजना की जो मेजेज है, भूल भुलैया, उसमें वो लेके जाता है। तो मतलब इसमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन के बारे में जितना हम सोचते हैं उसका आंसर है वो उतना ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें मानव हृदय का जो अध्ययन है वो इसमें सम्मिलित है, इससे संबंधित है, मनुष्य के हार्ट से संबंधित इसकी स्टडी की जानी, जो कि एक पैशन, लव, हेट और एक्साइटमेंट की भूल भुलैया में लेके जाता है। मतलब इसका आंसर देना है वो बहुत ज्यादा कठिन है वो हो जाता है कि इसका क्या उत्तर है वो निकल के आता है। इसका आंसर है वो यहाँ पे रीडर्स के ऊपर छोड़ा जाता है कि आंसर इसका हमें ही देना है। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस। तो देखो क्या कहा गया है कि डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने लिए इसका उत्तर नहीं दे,
कि डू नॉट आंसर, आंसर मत दीजिए दिस, इसका फॉर योर सेल्फ, कि आप इसका उत्तर स्वयं मतलब उत्तर खुद को देना है। तो डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने लिए इसका आंसर मत दे, बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस, लेकिन आप अपने आप को प्रिंसेस के प्लेस पे इसको रखिए, मतलब आप स्वयं को राजकुमारी का जो स्थान है उसके ऊपर आप रखिए। सिर्फ अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उसके आधार पे उत्तर नहीं देना है, अपने आप को राजकुमारी की जगह रखे फिर उत्तर देना है। अब देखो क्या बताया है कि सी वॉज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बार्बरिक एंड हर सोल बर्न विद द ट्विन डिजायर ऑफ लॉगिंग एंड जेलसी। तो देखो क्या बताया कि सी वॉज हॉट ब्लडेड, मतलब वो हॉट ब्लडेड थी, मतलब अत्यधिक मतलब गर्म खून वाली, एंड सेमी बार्बरिक मतलब अर्ध बर्बर थी। वो राजकुमारी स्टार्टिंग में ये चीज आ गई थी, तो वो राजकुमारी है वो गर्म खून वाली और अर्ध बर्बर थी। एंड हर सोल बर्न विद द ट्विंस डिजायर ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलसी, और उसके जो हर्ट था, उसका जो हृदय था, तो वो क्या कर रहा था, वो बर्न मतलब जल रहा था, उसकी आत्मा है वो जल रही थी। विद द ट्विन डिजायर, ट्विन डिजायर मतलब दो इच्छाओं से, लॉन्गिंग ऑफ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब कोई तीव्र लालसा रखना, इच्छा रखना, एंड जेलसी, जेलसी यानी जो जलन की जो भावना होती है, ईर्ष्या की जो भावना होती है। तो इसमें बताया है कि वो गर्म खून की और अर्धबार्बरिक थी, और उसकी आत्मा है वो लालसा और ईर्ष्या की जो दो जो डिजायर थी, तो लालसा और ईर्ष्या की दो इच्छाओं से उसकी आत्मा है वो बर्न यानी जल रही थी। तो वहां पे इसका आंसर है वो उसके अकॉर्डिंग देना है। देखो राजकुमारी के बारे में बताया कि वो हॉट ब्लडेड थी, सेमी बार्बरिक थी, और उसके अंदर दो जो डिजायर है उसके अंदर उसकी आत्मा जल रही थी। एक तो लालसा, कामना मतलब अत्यधिक लॉन्गिंग, और एक जेलसी की भावना भी उसके अंदर थी कि वो अब उस लेडी के साथ में रहेगा। सी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, कि सी न्यू दैट वो जानती थी कि सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, कि वो उसको पहले से ही खो चुकी थी, ऐसा उसको पता था कि वो उसको खो चुकी थी। मतलब यदि उसकी शादी हो जाती है तो वैसे उसने खो दिया, और अगर बाघ आ जाता है उसको खा जाता है तो वैसे वो उसको खो चुकी थी। बट टू हुम, किंतु किसको? अब क्वेश्चन यहाँ आता है बट टू हुम की किसको? हाउ ऑफन सी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर, कि हाउ ऑफन मतलब कितनी ही बार शी हैड लेन अवेक, कि वो अवेक मतलब जागती हुई वो लेटी रही, एट नाइट रात्रि को, इमेजिंग मतलब कल्पना करते हुए, द हॉरर ऑफ हर लवर, हॉरर मतलब भय, ऑफ हर लवर अपने लवर का, बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर एक टाइगर के द्वारा मारे जाते हुए। कि हाउ ऑफन सी हैड लेन अवेक एट नाइट, कि रात्रि को वो कितनी ही बार जागती हुई लेटी रही इस कल्पना से कि टाइगर के द्वारा उसके लवर को मारा जा रहा था, मतलब इस कल्पना से कि टाइगर के द्वारा उसके लवर को, प्रेमी को मारा जा रहा है, इस कल्पना से कितनी ही बार रात्रि को वो जागते हुए लेटी रही थी। इवन इन हर ड्रीम सी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड टू हाइड फ्रॉम द क्रुएल्टी, कि इवन इन हर ड्रीम्स, कि यहाँ तक कि अपने ड्रीम्स में भी, अपने स्वप्नों में भी, सी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स, कि उसने अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया था, टू हाइड छिपाने के लिए, फ्रॉम द क्रुएल्टी, कि इस क्रुएल्टी से, इस निर्दयता को हाइड करने के लिए, इस निर्दयता से बचने के लिए अपने हाथों से उसने अपने चेहरों को कवर कर लिया था। ड्रीम्स में भी, अपने स्वप्न में भी उसने इस निर्दयता से बचने के लिए अपने हाथों से चेहरे को कवर कर लिया था। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड सी सीन हिम एट द अदर डोर, बट हाउ मच मोर ऑफन, लेकिन उससे भी कितनी ही अधिक बार वो दूसरे दरवाजे पे उसको देख चुकी थी, मतलब उससे भी ज्यादा बार, जितनी बार उसने वो सीन देखा टाइगर के साथ में, उससे भी अधिक बार वो दूसरे दरवाजे पे उसको देख चुकी थी, मतलब अपने लवर को उस युवती के साथ में देख चुकी थी। इन हर माइंड सी हैड screamed and torn her hair when she saw his happy face at opening the door to the lady, कि in her mind अपने माइंड में, मतलब अपनी मस्तिष्क के अंदर she had screamed वो चीखी थी, and torn her hair और अपने जो बाल थे उनको वो नोचे थे, टोन किए थे, when she saw his happy face जब उसने उसका खुश चेहरा देखा, at opening the door to the lady, कि लेडी वाले दरवाजे को, मतलब उस युवती वाले दरवाजे को खोलते हुए उसके हैप्पी चेहरे को, उसके खुश चेहरे को जब उसने देखा तो कितनी ही बार वो चीखी थी और अपने बालों को वो उसने नोचे थे अपने माइंड में, अपने मन ही मन में। हर सोल बर्न इन अग्नि एज शी सॉ हिम रश टू दैट वुमन एंड देन बी वेटेड इन द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस,
कि हर सोल बर्न इन एग्नी, एग्नी यानी पीड़ा, कि उसकी जो आत्मा थी वो पीड़ा से बर्न मतलब जल रही थी, उसकी जो आत्मा थी वो पीड़ा से जल रही थी। एज शी न्यू हिम रश टू, एज शी शाह हिम, कि जैसे ही उसने उसको देखा रश दौड़ते हुए, टू दैट वुमेन, उस वुमेन की तरफ, उस स्त्री की तरफ, जब उसने उसको भागते हुए देखा, जब राजकुमारी ने उस युवक को उस स्त्री की तरफ भागते हुए देखा था, एंड देन, और फिर अगले ही क्षण उससे वेडेड मतलब उससे शादी होते हुए, विवाह सूत्र में बनते हुए देखा था। एंड वेन ऑल अबाउट हर जॉयस, और उसके चारों तरफ के लोग जब हैप्पी थे, तो उसने पीड़ा में अपनी आत्मा, उसकी आत्मा है वो बहुत पीड़ित हुई थी। शी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेशन, द हैप्पी कपल, द सिंगिंग एंड डांसिंग, द शाउट ऑफ द क्राउड, द लाफ्टर ऑफ द वंडरिंग चिल्ड्रन, कि शी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेशन, कि उस प्रोसेशन, उस जुलूस के जो मिजरी के माध्यम से, मतलब जो समारोह हो रहा था, जो प्रोसेशन चल रहा था, शी लिव्ड वो रही थी, थ्रू द मिजरी उस दुख में वो रही थी, ऑफ द प्रोसेशन उस जुलूस के दुख में वो रही थी, द हैप्पी कपल उस हैप्पी कपल मतलब वो प्रसन्नचित्त जो कपल था, जोड़ा था, उसमें द सिंगिंग एंड डांसिंग जो गाना गाने की और जो डांस जो हो रहा था उस डांस के अंदर, द शाउट ऑफ द क्राउड भीड़ की जो चिल्लाहट थी, द लाफ्टर ऑफ द वंडरिंग चिल्ड्रन और वहां पे घूमते हुए बच्चों की जो हंसी थी, इन सब मिजरी को उसने सहा था, इस सब मिजरी के बीच में वो रही थी। मतलब अपने माइंड के बीच में ये जो जुलूस था, जो हैप्पी कपल थे, सिंगिंग और डांसिंग जो हो रही थी, भीड़ की जो चिल्लाहट थी, शाउट था, और घूमते हुए जो बच्चों की जो लाफ्टर थी, हंसी थी, इन सब मिजरी के अंदर वो रही थी, इन सब दुखों को उसने सहा था अपनी इमेजिनेशन में। हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, कि ऑफ कोर्स वास्तव में हर टीयर्स उसके जो आंसू थे, वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, कि इस पूरे जॉय के अंदर, इस पूरी खुशी के अंदर उसके जो आंसू है वो लॉस्ट हो गए थे, वो खो गए थे। तो अब उसने दोनों चीज है वो अपनी इमेजिनेशन में देखी थी, कल्पना करके देखी थी, उसकी शादी होते हुए भी और टाइगर के द्वारा उसको मारे जाते हुए भी। तो दोनों तरीके की चीज है वो उसने अपनी कल्पना में देखी थी, और उसने किन किन पीड़ाओं को सहा ये भी चीज है वो सामने आ गई थी। तो वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, तो अब देखो वो क्वेश्चन करते हैं कि वुड इट बी बेटर, कि क्या ये अच्छा होगा, फॉर हिम उसके लिए, टू डाई मर जाना, एट वंस तुरंत ही, कि क्या उसके लिए तुरंत ही मर जाना अच्छा होगा, मतलब क्या ये चीज अच्छी होगी कि उसका जो लवर है वो तुरंत ही मर जाए, मतलब उसको एक बार ही पीड़ा हो, उसको बार बार ये चीज देखनी नहीं पड़े। तो वो सोचती है कि वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, कि तुरंत ही उसके लिए मर जाना बेटर नहीं होगा। देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर, कि देन फिर ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ, कि वो मृत्यु के पश्चात उस स्थान पे जाए, देन फिर ही कुड गो वो जा सके, टू द प्लेस स्थान पे, आफ्टर दैट डेथ मतलब मृत्यु के पश्चात वो उस स्थान पे जा सके, एंड वेट फॉर हर और उसका इंतजार कर सकेगा। तो वो बोल रही है कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो तुरंत ही मर जाए क्वेश्चन के रूप में, और फिर वो मन में सोचती है कि वो अपनी मृत्यु के पश्चात, अपनी डेथ के बाद में वो उस स्थान पे जा सकेगा और उसका वेट भी कर सकेगा, उसका इंतजार कर सकेगा। एंड डियर दैट ओफुल टाइगर दो शिप दैट ब्लड, लेकिन इसके साथ में वो क्या सोचती है कि एंड और येट फिर भी दैट ओ फुल टाइगर, कि वो ओ फुल टाइगर मतलब वो डरावना वो टाइगर वो बाघ, दो श्रिक मतलब जो चीखे, वो चीखे, दैट ब्लड और वो खून, मतलब वो सारी चीज भी उसके इमेजिनेशन में आ रही है कि अगर टाइगर निकल गया तो वो डरावना टाइगर आएगा, फिर चीखी भी आएगी और फिर वो ब्लड वाला सीन भी होगा, उसके प्रेमी को मारा जाएगा उसके सामने ही, तो वो सीन भी उसके साथ में आता है। तो दोनों चीजें उसके माइंड में उसी टाइम चलती है। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट दैट शी मूव्ड हर हैंड, कि हर डिसीजन उसका जो डिसीजन था, उसका जो निर्णय था, हैड बीन मेड वो कर लिया गया था, इन द इंस्टेंट उस क्षण, मतलब उसका जो निर्णय है, मतलब उसको क्या करना, उसका जो डिसीजन था वो उस क्षण कर लिया गया था। दैट शी मूव्ड हर हैंड, कि जिस क्षण जब उसने अपना हैंड, अपना जो हाथ था उसको मूव किया था, अपना हाथ हिलाया था, उस क्षण उसका डिसीजन है वो कर लिया गया था। She had known that he would ask, but she had put off her decision until the last moment, कि she had known वो जानती थी, मतलब उसे पता था that कि he would ask, कि वो पूछेगा, कि वो जो डोर है, जो दरवाजे, उसका सीक्रेट पूछेगा, ये बात उसको पता थी। बट she had put off her decision, लेकिन उसने अपना जो डिसीजन था, वो जो निर्णय था, उसको पुट ऑफ कर दिया था, टाल दिया था, until the last moment,
कि अंतिम समय तक के लिए उसने अपना जो डिसीजन था, जो निर्णय था, उसको टाल दिया था। सी फाइनली डिसाइडेड एंड विदाउट हेजिटेशन सी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर। सी फाइनली डिसाइडेड कि अंततः, फाइनली यानी अंततः, शी डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय कर लिया, एंड विदाउट हेजिटेशन और बिना किसी हेजिटेशन के उसने दाएं हाथ के दरवाजे की ओर इंडिकेट किया, दाएं हाथ के दरवाजे की ओर उसने सिग्नल है वो दे दिया, इशारा कर दिया। अब बात आती है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, कि ये एक क्वेश्चन लाइटली लेने के लिए नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन है वो हल्के में लेने के लिए नहीं है। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, सो आई डोंट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर, कि हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, उसके लिए ये जो डिसीजन है वो सीरियस था, गंभीर था। सो इसलिए आई डू नॉट प्रिज्यूम, प्रिज्यूम कि मैं प्रिज्यूम मतलब धारणा नहीं बना सकता, टू आंसर फॉर हर कि उसके लिए आंसर देने की धारणा है वो मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये डिसीजन है वो उसके लिए सीरियस था, गंभीर था। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू, कि मैं ये जो डिसीजन है वो ऑल ऑफ यू मतलब आप सब पे इसको छोड़ता हूँ, मतलब हम जो रीडर्स हैं हम पे ये डिसीजन छोड़ा गया है। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, द लेडी और द टाइगर, कि विच केम आउट की क्या निकला, और द ओपन डोर के उस खुले हुए दरवाजे से क्या निकला, वो लेडी निकली या फिर टाइगर निकला। फ्रैंक आर स्टॉकटन का ये चैप्टर है और इसका आंसर है वो अब आप लोगों को देना है, आप रीडर्स को देना है। आप जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं अपने व्यू कि वो लेडी निकली या फिर टाइगर निकला, और किस तरीके से बताओगे, अपने आप को उस प्रिंसेस की जगह रख करके आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में कि वो लेडी निकलती है या टाइगर निकलता है। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।